नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एक टॉपिक है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़ोर देना पड़ेगा इसमें और समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। एल एरीज और जैक ट्राउट की जो बुक है 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आप पढ़ें। पहले तो आप .com पढ़ें और उसके बाद मतलब आज की इंटरनेट मार्केटिंग की बुक्स पढ़ें। जैसे जैसे मैं ओजीज़ की बुक पढ़ रहा हूँ, ओल्ड गुरुज जो हैं उनकी बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। मतलब जो नए नए लोग हैं ना, वो ऊपर ऊपर से बताते हैं, मतलब उनको ऊपर ऊपर का पता है। अ, जो नए नए इंटरनेट मार्केटिंग के लोग हैं, अगर आप उनको सुनते हैं तो वो ऊपर ऊपर का बताएंगे, टैक्टिकल बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन क्यों होता है कोई चीज़ बोल करना, मतलब वाई शुड आई डू दिस, व्हाट इज द फंडामेंटल, बिजनेस की साइकी क्या है, उसको लेके आज जो है बेसिकली नया टॉपिक मैं लाया हूं। वो टॉपिक है कि अपने ब्रांड को कभी भी लाइन एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए, जो कि 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग जो बुक है उसमें से है कि द लॉ ऑफ लाइन एक्सटेंशन। अब ये लाइन एक्सटेंशन क्या है, बेसिकली इसको समझना ज़रूरी है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं मतलब काफ़ी अच्छी खासी मेरे अंदर एक कहते हैं ना कि एकदम से एक इनलाइटनमेंट आई। और वही जो है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट आपको अभी मैं अपने टिपिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा कि ये लाइन एक्सटेंशन है, इसको वायलेट अगर आपने किया तो आपकी ज़िंदगी जो है, आपके ब्रांड की जो ज़िंदगी है वो खतरे में है। अब पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पे मेरे पास एसी लगा हुआ है अभी एक। इस एसी का नाम लॉयड एसी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि लॉयड एसी हैवेल्स का ब्रांड है। हैवेल्स एक अलग से ब्रांड है और लॉयड ही एक अलग से ब्रांड है, जो कि हैवेल्स ने ही निकाला है। तो क्वेश्चन ये उठता है यहां पे कि हैवेल्स नाम से ही एसी निकाल देते, लॉयड क्यों निकाला? और मैं तो आप मतलब हक्के बक्के रह जाओगे आपकी। लॉयड एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड है और ऐसा लगता है लॉयड के अलावा कोई एसी ही नहीं है, और लॉयड का सबसे अच्छा एसी है। वीडियोकॉन ने ये चीज गलत करी या पैनासोनिक ने ये चीज गलत करी, क्योंकि पैनासोनिक के जो एसीज हैं या वीडियोकॉन के जो एसीज हैं, चक्कर क्या हुआ कि ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितना लॉयड रहा। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लॉयड एक नया ब्रांड है, एक नया नाम है, लेकिन कंपनी हैवेल्स है। तो आप सोचोगे अरे यार ये साला उसी नाम से क्यों नहीं निकाला? तो यहीं पे आता है लॉ ऑफ लाइन एक्सटेंशन। कभी भी आप अगर एक से ज्यादा कोई चीज कर रहे हो ब्रांड, अपने ब्रांड में, तो आप मर गए। आपका ब्रांड मर जाएगा आगे चल के। आप पोजीशन नहीं कर पाओगे। देखो, इट्स ऑल अबाउट पोजीशनिंग। ठीक है? पोजीशनिंग कहां? माइंड में। मार्केटिंग इज नॉट आउटसाइड, मार्केटिंग इज हैपनिंग इनसाइड द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब पोटेंशियल कस्टमर। मार्केटिंग इज नॉट हैपनिंग आउटसाइड, मार्केटिंग इज हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन। एक आदमी जब लॉयड के नाम से सोच रहा है तो लॉयड का सिर्फ एसी उसके दिमाग में पड़ा होना चाहिए। यही चीज कोका कोला और पेप्सी ने करी। आप देखोगे 7 अप, स्प्राइट, थम्स अप,
ये सारी कंपनीज कोका कोला की हैं, लेकिन अलग अलग नाम से निकाली गई। मतलब शायद पेप्सी, स्प्राइट शायद पेप्सी की है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मेजर जो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक आप देखते हो, मिरिंडा, फैंटा, सेवन अप, ये सारी जो हैं ये कोका कोला या पेप्सी की कंपनी मिलेंगी आपको। आप उसमें लिखोगे, आप पेप्सी कोला कंपनी लिखा होगा या तो कोका कोला कंपनी लिखा होगा, दो चीजें होंगी। तो पेप्सी के नाम से ही क्यों नहीं निकाला, ये बहुत बड़ी चीज है जो कि आप नए इंटरनेट मार्केटर्स में नहीं देखोगे। नए इंटरनेट मार्केटर्स जो सिखाते हैं वो इसमें नहीं सिखाते। आप जब ब्रांड बना रहे हो, यही मिस्टेक मैंने करी। अब देखो क्या हुआ, अपने टिपिकल एग्जांपल से मैं, जब आपको नॉलेज नहीं होती ना किसी चीज की, तो आप देखो क्या होता है। 2017 से मैं अपने चैनल पे, जो मेरा मेन चैनल है, उस पर एक्सपेरिमेंट करते चला आया हूं। कभी मैं उसमें अपने गाने डाल रहा हूं, कभी कभी वोकल एनालिसिस निकाल रहा हूं, कभी कुछ निकाल रहा हूं, कभी प्रैंक्स निकाल रहा हूं, कभी कुछ निकाल रहा हूं। आप देखोगे सब कुछ मिलेगा, प्रैंक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर आप टिपिकली, जब संदीप महेश्वरी के वीडियो वायरल हुआ मेरा, तो उसमें कई लोग नीचे मेरे को पहचान रहे थे, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यचकित चीज थी कि मैंने कहा कि इतने लोग मेरे को पहचानते हैं ऑलरेडी, कि ये तो पार्थ सिंह है, तो पार्थ सिंह है। तो कई लोगों ने बोले तो पार्थ सिंह एक सिंगर है, ये तो पार्थ सिंह है, ये वोकल एनालिसिस करता है, ये तो पार्थ सिंह ये, पार्थ सिंह वो। तो मेरे चैनल में मैंने क्या गलतियां करी, ये गलती करी, वही गलती अभी मैंने फिर से करी। पॉडकास्ट जो है स्पिरिचुअलिटी का पॉडकास्ट, उसमें मैंने क्या किया कि स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट में मार्केटिंग की बातें करना चालू कर दिया। अब दो चीजें होंगी, एक तो है कि कस्टमर का जो माइंड है उसमें प्रॉब्लम आएगी कि यार ये आदमी ये पॉडकास्ट मार्केटिंग का है, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये करते क्या है ना। तो आप समझ लो, सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट डालने से, मार्केटिंग करने से इस चैनल पे मेरे जो व्यूज हैं वो गिर गए। ऑलमोस्ट 35-40% मेरे व्यूज गिर चुके हैं। आप लोग कहते हो कि लेके आओ लेके आओ लेके आओ, लेकिन आपको आइडियली मुझे दूसरे चैनल पे ले जाना चाहिए था। ठीक है, अब अपनी गलतियों से कैसे सीख रहा हूं ये देखो। अब मैं क्या करूंगा, जब ये सीरीज खत्म होगी तो यहां से ये सब हटा दूंगा, उसके बाद एक दूसरे पॉडकास्ट चैनल बनाऊंगा, वहां पे डालूंगा। लाइन एक्सटेंशन नहीं करना है, बहुत बड़ी बात है। मेरा एक ब्रांड है पार्थ सिंह एकेडमी, जो कि मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 3 साल से। उसमें मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाऊं, सिंगिंग सिखाऊं, गिटार सिखाऊं, पियानो सिखाऊं, क्या सिखाऊं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा गढ़ बन जाऊंगा जो सब सिखाएगा, गिटार भी सिखाएगा, फ्लूट भी सिखाएगा, ये भी सिखा रहे हैं, वो भी सिखा रहे हैं, सब सिखाएंगे। जहां पैसा आ रहा है वहां सही, सिंगिंग भी सिखाओ, प्रोडक्शन भी सिखाओ। जब मैंने ये चीज पढ़ी तो मेरे अंदर क्लैरिटी आई। इन्होंने कितने एग्जाम्पल दिए कि कई कंपनीज बर्बाद हो गई इसी चक्कर में, कि कंपनीज क्या करती हैं, एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करती है। जापान की एक कोई कंपनी थी, वो सब काम कर रही है, वो सब काम कर रही, वो छोटी कार भी कर रही है, वो एक्सयूवी भी बना रही है, वो बड़ी कार भी बना रही है, वो लग्जरी में भी बना रही है। अब देखो अगर BMW को, तो BMW छोटी कार क्यों नहीं बनाती है? BMW लग्जरी क्यों बना रही है? BMW का मतलब लग्जरी। अगर उसने कहीं से भी कुछ भी किया, छोटी कार बनाना चालू कर दिया 20-30 लाख वाली, ये क्रीटा फ्रीटा जो कारें हैं, स्विफ्ट डिजायर, रेनॉल्ड्स की जो क्विड है, इस तरीके की जो गाड़ियां हैं, ये बनाना अगर चालू कर दिया तो उनकी पोजीशनिंग हिल जाएगी। लाइन एक्सटेंशन नहीं करना है। तो BMW ने क्या किया, एक नया ब्रांड निकाला, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस 10 करोड़ की मिलती है, BMW ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 1 करोड़ की मिलती है। तो रोल्स रॉयस निकाला, वही चीज हो रही है लेकिन डिफरेंट नाम से निकाला, जैसे एग्जैक्टली हैवेल्स ने किया। हैवेल्स ने लॉयड निकाला, और लॉयड इस समय सबसे सक्सेसफुल है। और इंडिया में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि लॉयड एक हैवेल्स की कंपनी है, हैवेल्स ब्रांड है। आप अगर देखोगे तो एक पीछे छोटा सा लिखा होता है, लंबे में नहीं लिखा होता। लोग बोलते हैं लॉयड का ऐसी चाहिए, लोग ये नहीं कहते हैवेल्स का ऐसी चाहिए। पैनासोनिक ने गलती करी,
पैनासोनिक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पैनासोनिक का मार्केट शेयर नहीं है इस समय। आप अपने ब्रांड में काम कर रहे हो, है ना, आप बैटिंग कर रहे हो तो बैटिंग करो, आप बॉलिंग और फील्डिंग मत करो, समझने की कोशिश करो। विराट कोहली एक बैटर है, सचिन तेंदुलकर एक बैटर है। सेम चीज, यही चीज करी गई क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे वर्सेटाइल सिंगर्स हैं बॉलीवुड में जो सब कुछ गा लेते हैं, जैसे सोनू निगम हुए, ये मोहम्मद रफी हुए। लेकिन आज केके और किशोर कुमार को लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि दोनों ही एक कैटेगरी में गाते थे। तो अपनी एक कैटेगरी बनाओ और उसी कैटेगरी में प्रोडक्ट को सक्सेस, उसी में रहो। मान लो बैटिंग कर रहे हो तो बैटिंग करो। तो लाइन को एक्सटेंशन नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहले ब्लू ओशन रेड ओशन में हमने क्या देखा कि आपको रेड ओशियन से निकलना है, ब्लू ओशन क्रिएट करना है, यानी अपनी एक कैटेगरी बनानी है जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड ओशियन से आएगी, है ना, और आप पोलैरिटी क्रिएट करोगे वहां पे, रॉक्स एंड स्टोन्स फेंकोगे दूसरे जो आइडिया है उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा एग्जांपल ले, लेट्स से कि फनल सच्चे है, फनल सच्चे, फनल सच्चे, वेबसाइट बेकार है, वेबसाइट बेकार है, वेबसाइट बेकार है ना। जबकि वेबसाइट के कस्टमर्स भी हैं, लेकिन अब वो फनल्स करना चाहते हैं, बिकॉज फनल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं ही, एक्चुअली देखा जाए तो, वैसे भी देखा जाए तो हैं ही अच्छे। मैं तो उसी में आता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड में ही, बिकॉज वेबसाइट मैंने बनाई है, वेबसाइट से कुछ होता है नहीं। तो एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को उन्होंने बोला कि भाई ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, वो थी फनल्स। फनल्स कुछ नहीं है, वो भी वेबसाइट ही है, उसमें भी सब वही होता है, लेकिन एक्चुअली वो एक कॉन्सेंट्रेटेड लैंडिंग पेज बनाते हैं। मतलब लैंडिंग पेज होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक ही चीज होती है उसमें। तो अपने बहुत बढ़िया बात बोली एल एरीज ने और जैक ट्राउट ने इम्यूटेबल लॉज में, जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं आपको, कि लाइन एक्सटेंशन मत करो, मतलब एक्सटेंड मत करो। मतलब क्या करो, मतलब पहली कैटेगरी में मत रहो, मतलब हेवल्स हो तो हेवल्स ही रहो। अगर तुमको दूसरा बनाना भी है तो लॉयड निकालो। वीडियोकॉन है तो वीडियोकॉन क्या है, वीडियोकॉन टीवी है, वीडियोकॉन गेमिंग है, गेम में है, वीडियोकॉन तो समझ ही नहीं आया वीडियोकॉन है क्या, तो वीडियोकॉन डूब गया। ओनिडा डूब गए इसी चक्कर में। आप अगर देखो ध्यान से तो सेफ्टी का मतलब क्या है, एक कौन सा वर्ड है जो आपने, लग्जरी, लग्जरी मतलब क्या, लेट्स से चलो मर्सिडीज। सेफ्टी का मतलब क्या, टोयोटो, टोयोटा या टोयोटो, व्हाटएवर जो भी बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। सेफ्टी मतलब क्या कि हम भैया सेफ्टी देते हैं। उन्होंने पोजीशनिंग रखी कि हम सेफ्टी में दे रहे हैं, हम ये नहीं, है ना। बिगर स्पेस की, ऐसे ही बिगर स्पेस के लिए भी एक कोई पोजीशनिंग होगी आपके माइंड में कि बड़ी स्पेस वाली कार कौन सी होती है। हो सकता है एक्सयूवी हो कोई, हो सकता है इनोवा हो, है ना। तो इनोवा इज लाइक बड़ी कार, बड़ा स्पेस। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, उस ब्रांड में लाइन एक्सटेंशन मत करो, क्योंकि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्लियर नहीं है, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो कस्टमर के अंदर क्लैरिटी नहीं है। कस्टमर के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, तो आपका ब्रांड जो है वो डूबेगा। ये ऐसा कौन कहता है, एल आईरीज कह रहे हैं। ठीक है, ये जो भी चीजें मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूं, और मैंने खुद भी ऑब्जर्व करी है, आप खुद भी देख लो। एसर का मतलब क्या है मुझे बता दो। एसर का मतलब है लैपटॉप, ठीक है। एचपी का मतलब क्या है, एचपी का भी मतलब चलो कंप्यूटर है, लैपटॉप है। ये लोग आप देखोगे कि उसमें क्यों नहीं गए। अब एचपी अपनी वॉशिंग मशीन में निकाल सकता था, नहीं निकाला। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वॉशिंग मशीन भी निकाल दी, ये भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया, फ्रिज भी निकाल दिया, वॉशिंग मशीन भी निकाल दी, एसी भी निकाल दी। कुछ है ऐसी कंपनीज, तो नहीं चल पाई। आई थिंक वर्लपूल एक ऐसी कंपनी थी जिसका शायद ये आता था, वर्लपूल वर्लपूल ऐसा ऐड आता था उसका, शायद उसका फ्रिज भी आता था और उसका वॉशिंग मशीन भी आती थी। तो ये नहीं करना है आपको। अगर निकालना ही है
तो आप नया नाम निकालो, 7 अप निकालो, आप पेप्सी का नाम मत दो उसको। देखो कितनी बड़ी बात है। सिंपल है मार्केटिंग जो है, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग इज नॉट आउटसाइड समवेयर, इट इज हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट परसेप्शंस, कि कैसे आदमी परसीव कर रहा है। ये फंडामेंटल्स है, ये जड़ों में जाना चाहिए आपके। देखो कितनी अच्छी चीज है। मैं अभी तक इंटरनेट मार्केटिंग पढ़ रहा था, लेकिन अब मैं जब बेसिक फंडामेंटल्स में, अभी ये बुक आई थी 1993 में, अब इनकी 2 बुक्स और है, लॉ ऑफ ब्रांडिंग और पोजिशनिंग। ये 2 बुक मैं और पढ़ने जा रहा हूं इनकी। अभी अभी जस्ट मैंने खत्म करी, खत्म करते ही आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं। तो 22 लॉज इन्होंने बताए हैं, जिसमें से बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कि मुझे तो काफ़ी क्लैरिटी आई। मतलब जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा यार मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा जो ब्रांड है, जैसे अभी मेरा एक और ब्रांड है, वो बैंड्स का ब्रांड है। तो उसका नाम है शस्त्र। अब शस्त्र बैंड जो है वो लाइव सिंगर्स प्रोवाइड कर रहा था हाउस पार्टीज के लिए, एंकर भी प्रोवाइड करता है, हम ये भी एंकर भी प्रोवाइड करते, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर रहे थे। अब मैं इसको क्या करूंगा कि रिसेंटली 3 महीने से मैं इस पे सिर्फ बैंड्स पे फोकस कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि शस्त्र बैंड का मतलब है बैंड। शस्त्र इवेंट्स एंड बैंड्स का मतलब ये नहीं है कि हम एंकर भी देते हैं, हम शादी के लिए आपको ये भी देते हैं, साउंड भी दे रहे हैं, हम शादी के लिए आपको ये भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं। यही तो करती है इवेंट कंपनीज, और क्या करते हैं, हम सब करते हैं। तो एलरिस कह रहे हैं अगर आप सब कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, तभी तो कुछ नहीं कर पाते ये लोग। ये एंडलेस, देखो जब आप इस तरीके का काम करते हो ना, तो होता क्या है, या तो कंपनी आपकी डूब जाती है, या तो लाइफ टाइम के लिए आप स्ट्रगल करते रहते हो पैसे के लिए। पैसे की स्ट्रगल है, इसकी स्ट्रगल है, उसकी स्ट्रगल है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, फेसबुक चाहता था फेसबुक निकाल सकता था, या अभी थ्रेड निकाला है फेसबुक ने, तो वो फेसबुक थ्रेड करके निकाल सकता था, फेसबुक थ्रेड्स। लेकिन फेसबुक वहां पे फेसबुक का अपना नाम नहीं लाया, उसने अपना दूसरा एक निकाला, जो भी करा दूसरा किया। तो एग्जैक्टली अगर आपको करना भी है तो आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, लेकिन दूसरे नाम से करो। उसमें बिल्कुल भी आपका आसपास नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये है बैकग्राउंड में, है ना, कि बैकग्राउंड में ये इन्होंने लॉन्च किया था। मतलब फेसबुक ने लॉन्च किया थ्रेड, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी थ्रेड है। उसकी पोजीशनिंग वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ट्विटर के साथ डायरेक्ट वो, देखो चक्कर क्या है कि ट्विटर ने अपना लॉन्च किया ट्वीट करने वाला, आई थिंक थ्रेड भी वही कर रहा है, शायद थोड़ा बहुत बेटर है उससे, या कुछ अलग अलग कर दिया उन्होंने फीचर, शायद, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन अगर कर रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्विटर अपनी कैटेगरी लेके आया है, आप अपनी उस कैटेगरी में मत जाओ। देखो कितनी अच्छी चीज है, हर एक कैटेगरी में सिर्फ 2 लोग होते हैं। बड़ी अच्छी चीज है, लॉ ऑफ डुअलिटी में आता है ये एग्जैक्टली उन्होंने भी बोला है इसमें। आपका फोकस कहां पे है? फोकस आपका एक जगह है या 1000 जगह है? अगर 1000 जगह है तो आप कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, और अल्टीमेटली वो कस्टमर समझ नहीं पा रहा है कि हम करें क्या इसके साथ। मतलब ये इवेंट कंपनी है, फलाना है, करती क्या है इवेंट कंपनी? आप शादी भी कर रहे हो, आप एनिवर्सरी भी कर रहे हो, आप बर्थडे पार्टी भी कर रहे हो, आप हाउस पार्टीज भी कर रहे हो, आप इंगेजमेंट्स भी कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट भी कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये चक्कर है सारा का सारा। आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हो, शुरू से समझ लो कि अगर आप एक चीज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम भाई बैटिंग सिखाते हैं, सिर्फ हमारी क्रिकेट एकेडमी है, हम उसमें बैटिंग सिखाते हैं, बस आप इस पर फोकस करो कि बैटिंग सीखना है तो वहां जाओ भैया। बॉलिंग हम सिखाते ही नहीं, बॉलिंग हम तब सिखाएंगे जब हम, हो सकता है, करोड़पति बन जाए एज अ कंपनी, और फिर मैं दूसरे नाम से लॉन्च करूंगा, उसका इससे कोई लिंक ही नहीं होगा आपस में, कनेक्शन। इट विल नॉट बी अ एक्सटेंशन ऑफ दिस लाइन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप सक्सेसफुल ब्रांड कोई भी देख लो, कोई भी सक्सेसफुल ब्रांड देख लो, उनका कोई लाइन एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको। और अगर मिलेगा तो वो ब्रांड उतने मीडियोकर होंगे, वो आगे चलेंगे, बंद हो जाएंगे।
इनफैक्ट अब आप कहोगे गूगल है तो गूगल मैप्स भी तो है, गूगल का फोन भी आया, लेकिन चला क्या? नहीं चला। फोन कैटेगरी में कौन चला मुझे बताओ? फोन कैटेगरी में इस समय कौन चल रहा है? ओप्पो चल रहा है, वीवो चल रहा है, गूगल कहां है? नहीं चल रहा। तो गूगल जो कुछ कर रहा है वो इंटरनेट से रिलेटेड उसी में अगर कर रहा है तो ठीक है, अपना वो मैप लेके आ गया, क्योंकि वो एक नीड, देखो मैप एक ऐसी चीज थी ना कि वो नई कैटेगरी, गूगल मैप्स इज अ न्यू कैटेगरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वो नाम सेम है लेकिन कैटेगरी अलग है ना। देखो यहां पे ये भी पकड़ना जरूरी है आपको कि कैटेगरी सेम नहीं होनी चाहिए। कि आप पता चला कि आप कह रहे हो यार मैं नाम चेंज कर दूंगा सिर्फ, ऐसा नहीं होता है। कैटेगरी अलग होनी चाहिए। आप कैटेगरी में क्या ला रहे हो? अब मुझे नहीं पता लॉयड की कहानी क्या है कि लॉयड इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्योंकि इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा मुझे कि क्या इसमें ऐसा क्या था। हो सकता है उस वक्त सारी कंपनीज कंफ्यूज थी और ये लॉन्च हो गया, और मे बी कुछ ऐसा इसने ज़रूर खेला होगा जहाँ पे ये इस समय कस्टमर के मन के ऊपर बैठा हुआ है लॉयड। जहाँ तक मैंने सुना अपने दोस्तों से, यहाँ वहाँ सब लॉयड लॉयड करते रहते हैं पूरे टाइम मेरे हिसाब से। गूगल मैप्स जो है वो फर्स्ट कैटेगरी थी, वो लॉन्च कर दिया, नाम रख दिया, उससे मतलब नहीं है। मैप लॉन्च किया, ठीक है, कैटेगरी थी। अब चैट जीपीटी पहले आ गया, गूगल बार्ड लॉन्च हो गया, अब यही दोनों चलेंगे, गूगल बार्ड और चैट जीपीटी चलेगा, तीसरा आ ही नहीं सकता। चैट जीपीटी नंबर 1 रहेगा, गूगल नंबर 2 रहेगा, तीसरा आएगा ही नहीं। तुम ला ही नहीं सकते तुम बीच में, ये लोग खा जाएंगे पूरा मार्केट। बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा कोई भी कुछ दिखा दो, फास्ट ट्रैक चलो। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट ट्रैक? वॉचेस, राइट, जहां तक मेरे हिसाब से। लेकिन फास्ट ट्रैक क्या किया? फास्ट ट्रैक चश्मे में भी घुस गए। क्या एज अ चश्मा फास्ट ट्रैक आप खरीदोगे? मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक पोजिशनिंग रही है, देखो अगर आप फास्ट ट्रैक, देखो कितना क्लियर है, फास्ट ट्रैक मतलब वॉचेस, क्लियर है, मेरे माइंड में बैठा हुआ है। अब चश्मा मेरा सामने पड़ा हुआ है फास्ट ट्रैक का, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट दिया था, लेकिन आज भी फास्ट ट्रैक का मतलब वॉचेस। देखो कितना खतरनाक है ना। ट्रिमर में अगर आप देखें तो ट्रिमर में कौन है इस समय? सिस्का हो गया, और भी बहुत सारे और भी हैं। तो अब चक्कर क्या है सारा का सारा? देखो इसमें क्या है, समझना ये कि आप कोई अगर ऑलरेडी आ गया है तो उसको उसमें मत जाओ, आप अपना कुछ लेके आओ नया। वो नया फ्रस्ट्रेटेड एक प्रॉब्लम से आना चाहिए। देयर हैज टू बी अ प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट में एग्जांपल दिया था कि वेबसाइट जो है वो एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर क्रिएट कर रही थी, तो फनल्स आ गए, ठीक है। गूगल से कई लोग फ्रस्ट्रेट थे तो चैट जीपीटी आ गया, वो फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। तो उससे क्या होगा? उससे काफी चीजें होंगी। मेरे साथ क्या है, अब जैसे मुझे अगर पोजीशन करना है, इतने सारे गुरु हैं, कृष्णमूर्ति हैं, ओशो हैं, ये हैं वो हैं, मुझे अगर पोजीशन करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं हो सकता है अपनी बुक निकालू, लॉज ऑफ यूनिवर्स, दैट इज माई फर्स्ट कैटेगरी। अगर आप देखोगे मेरी जो डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है इन सारे लोगों में, वो ये कि मैं नया क्या लाया हूं। तो मैं जाना जाऊंगा या पहचाना जाऊंगा कि ये तो लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में इन्होंने काफी नए नए लॉज बताए हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, है ना। या मैं पोलैरिटीज में बात करूंगा कि ऐसा नहीं है, ये सही है, क्यों सही है, इस वजह से सही है, ठीक है, मतलब तब तक चल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे अपनी खुद की कैटेगरी लानी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप मेरे सेशन में आए और मेरे से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आचार्य के सेशन में भी यही हो रहा है, संदीप के सेशन में भी यही हो रहा है, सबके सेशन में यही हो रहा है, मैं डिफरेंट क्या कर रहा हूं? लेकिन सोचो आप मेरे क्वेश्चन, आपसे मैंने लेक्चर दिया या लेक्चर स्टार्ट हुआ, और लेक्चर ऐसा हो रहा है कि आप लेक्चर चल रहा है और लेक्चर के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हाँ भाई बताओ व्हाट इज लॉ ऑफ डुअलिटी। फिर आप बता रहे हो सर ये होता है, मैंने कहा गलत है, ये कर क्या रहे थे आप सबसे लेक्चर में बैठे बैठे?
अरे नहीं नहीं, मैंने सुना था सर। क्या सुना था आपने? लॉ ऑफ डुअलिटी का एग्जांपल दो। सर याद नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा। देखो, अब एज अ व्यूअर अगर आप इसको देखोगे तो आपको कितना मजा आएगा कि एक साइड से भाषण चल रहा है, लोग सुन रहे हैं और जा रहे हैं। इसका रीजन क्या था? इस क्वेश्चनिंग वाले चीज चीज को लाने का रीजन क्या कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। मतलब बेसिकली मैंने यहां से ये समझा कि जब आप बैठे बैठे सुनते रहते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता कि लास्ट में उठा लिया, हाँ भाई क्या समझे बताओ। ऐसे नहीं होता है, मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। मान लो मैंने लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में बताया है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप क्या क्वेश्चन करोगे? या मैंने सेशन ही यहीं से चालू किया कि मैंने चालू किया क्वेश्चन, मैंने उठाया एक आदमी को, मैंने कहा हाँ भाई बताओ, ब्रेकअप अगर हो गया तो 3 महीने में कैसे बाहर आओगे? सर 3 महीने में जिम ज्वाइन कर लेंगे सर, डांस एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे सर, सिंगिंग ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फिर मैं उसको बताऊंगा ऐसे आप बाहर ही नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या वो बाहर आ गए? क्या उनका ब्रेकअप नहीं? कितने लोग का ब्रेकअप हुआ है यहां पे? 1 2 3 4 6 लोग, खड़े हो जाओ। क्या आप 3 महीने में बाहर आ गए थे सीरियस ब्रेकअप में? नहीं सर, टाइम लगा था, 6 महीने लगा था। तो ये क्या बात होती है? जिम ज्वाइन करो, डांस एकेडमी ज्वाइन करो, ये क्या बात होती है? नहीं नहीं सर, हम तो बाहर ही नहीं आए थे। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि पेन इज इनएविटेबल? 3 महीने तक पेन होगा ही होगा। हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्या क्या दूसरा रास्ता है? वाई आर वी गोइंग कि भैया जिम ज्वाइन करो, मूव ऑन, फकिंग मूव ऑन, मूव ऑन, मूव। कौन मूव ऑन हो रहा है? किसी से हो पाया मूव ऑन? कुछ मूव ऑन नहीं होता है, मूव ऑन होता ही नहीं है। ये ऐसे ही है कि हाथ काट दिया आपका, हाँ भाई मूव ऑन। हाउ कैन यू मूव ऑन फ्रॉम दैट? यू कैन नॉट मूव ऑन बिकॉज आई हैव बीन इन टू दैट सिचुएशन। So, what is the next better blue ocean? The next blue ocean is the acceptance. Can you accept that the pain will be there for 3 to 4 months? If you accept things as it is, if you accept कि हाँ मेरा हाथ कट गया है, एक है कि हाथ कट गया वो प्रॉब्लम चल रही है, एक है आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, हाय मेरा हाथ कट गया, पिछले 20-25 साल से मेरा हाथ ही लगा हुआ था, अब हाथ कट गया मेरा। एक ये प्रॉब्लम चल रही है आपकी, दो प्रॉब्लम चल रही है, समझने की कोशिश करो ध्यान से, इट्स वेरी डीप। एक है आपका हाथ कट गया है, लिटरली जो प्रॉब्लम हो रही है, एक वो कि आप उठ बैठ नहीं पा रहे हो, टॉयलेट पॉटी नहीं कर पा रहे हो, खाना पीना नहीं खा पा रहे हो। एक है कि आपको साइकोलॉजिकल ईगोइस्टिक चोट लगी है। एक है फिजिकल प्रॉब्लम, एक है मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम जो है वो एक्सेप्टेंस से सॉल्व होती है। कभी भी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है वो एक्सेप्टेंस से सॉल्व होती है। आपका ब्रेकअप हो गया, एक्सेप्ट कर लो, तो क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, 50% होगी। मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। मेंटल जो एक्सेप्टेंस है वो आएगा पहले कि हाँ मेरा हाथ कट गया है, अब हाँ मैं सूसू पोटी नहीं कर पा रहा हूं, खाना नहीं खा पा रहा हूं, अब कुछ तो भराव कम आएगा। ये बड़ा डीप है, समझना। लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस कैसे? अरे स्वीकार तो तुम वैसे भी करोगे 6-7 महीने बाद, तो अभी कर लो। क्या स्वीकृति नहीं आती है? आपका हाथ कट जाएगा, स्वीकृति नहीं आती? आती है। क्यों नहीं आती? लड़की छोड़ के चली जाती है, स्वीकृति नहीं आती? आती है स्वीकृति। किसी की डेथ हो जाती है, कोई बाहर नहीं आता है? सब बाहर आ जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग बाहर आ गए। तो कैसे बाहर आते हैं? दे एक्सेप्टेड इट कि हाँ मेरा बेटा मर चुका है, 1 साल बाद बाहर आ गए। एक है बेटा मर गया है, उसकी चोट अटैचमेंट की वजह से, फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, रोना आ रहा है। और एक है कि कैसे मर गया, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होगा, बीच में आ रही दो चीजें। एक है लिटरल आपको उसकी याद आ रही है, और एक है कि कैसे मर गया मेरा बेटा, मरना ही नहीं चाहिए था, हाय कैसे मर गया, अभी तो पैदा हुआ था, अभी तो 10 साल का हुआ था, मर गया। So how would I create the blue ocean in that? See, right now I am doing the audio podcast on spirituality, which I am doing on Spotify and other platforms as well. Nobody has in the history done this till now. If you see me, अगर आप मेरा देखोगे, आपके माइंड में जो इमेज है वो ये है कि ये आदमी ऑडियो पॉडकास्ट करता है और अच्छा कर रहा है,
क्यों? क्योंकि मैं पहला हूं इस कैटेगरी में। अभी तक जो पॉडकास्ट आए वो वीडियो पॉडकास्ट देखे आपने। एक्चुअली में पॉडकास्ट का मतलब वीडियो होता ही नहीं है। वीडियो कहाँ हो रहा है, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, उसका जो टेस्ट है वो अलग है। लेकिन अब जो पॉडकास्ट है उसमें मैंने क्या कैटेगरी की, मैं ऑडियो पे ला रहा हूं। और मैं कहां पे हूं? मैं यूट्यूब पे नहीं हूं, मैं स्पॉटिफाई पे हूं, मैं इस पे हूं, क्या बोलते हैं, अमेजॉन में हूं, मैं एप्पल म्यूजिक पे हूं। तो एक, समझ रहे हो ना, न्यू कैटेगरी आपने क्रिएट करी। द वे आई एम कम्युनिकेटिंग इन टू स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम डूइंग पॉडकास्ट राइट नाउ। इससे पहले ओशो ने करी थी, लेकिन अब लोग उनके ऑडियो पॉडकास्ट डालते हैं यूट्यूब पे। तो ऑल्दो उन्होंने पर्पसफुली नहीं करी थी, लेकिन एक्चुअली में लोग उनके ऑडियो पॉडकास्ट सुनते हैं। बट वो तो 1990s में ख़त्म हो गए। तो अब जो यंग जनरेशन है उनको तो पता भी नहीं ओशो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो उनके माइंड में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, किसी ने ओशो को सुन रखा होगा तो वो कहेंगे हाँ यार, इनका भी ऑडियो आता था इनका। देखो, 1 घंटे का ऑडियो उनके भी, 1 घंटे ऑडियो मेरे भी। तो ये बैठक अप्रोच जो है ना, ये मेरे को समझ नहीं आती। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम ये है कि आदमी, मुझे पता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, तुम आओ सुन के चले गए, आओ सुन के चले गए, ये नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन से तुम कैसे बाहर आओगे मुझे ये बताओ। तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम घर में बैठे बैठे रो रहे हो, क्या करोगे? सुसाइडल थॉट्स आ रहे, क्या करना चाहिए उस वक्त? दुनिया में सब कुछ करके देख लिया, क्या करना चाहिए उसके बाद, है ना? तो इस तरह की क्वेश्चन अगर करूंगा तो एज अ व्यूअर आप देखोगे तो पोजिशनिंग अलग रहेगी मेरी माइंड में, राइट? सो यहां पे लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू कीप द पोजिशनिंग इन फर्स्ट कैटेगरी। ये एक्चुअली मैंने लिखा है, सारांश लिखा है मैंने, ये वहीं से लिखा उस बुक से। द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू कीप द पोजिशनिंग इन फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी का मतलब क्या है? मतलब फर्स्ट निच। वो निच कभी आया नहीं आज तक, वो कैटेगरी है आपकी। जैसे कि चैट जीपीटी फर्स्ट कैटेगरी है वो। प्रॉब्लम वही है, इंफॉर्मेशन, लेकिन प्रेजेंट अलग तरीके से किया जा रहा है। प्रॉब्लम वही है, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन प्रेजेंट मैं अलग तरीके से कर रहा हूं। क्लियर होना चाहिए। द एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट डू द लाइन एक्सटेंशन विद द सेम ब्रांड। नाउ जब मैं अभी 3 काम कर रहा हूं, एक है स्पिरिचुअलिटी, एक है म्यूजिक, और उसके बाद मैं ब्रेकअप रिकवरी के लिए आगे चल के हो सकता है मैं महंगे पेड कोर्सेस और पेड कंसल्टेंसी स्टार्ट करूं। क्योंकि ब्रेकअप एक ऐसी समस्या है जहां पे मार्केट बहुत बड़ा है और अभी तक कोई आया नहीं है। तो आई विल बी द फर्स्ट कैटेगरी इन दैट थिंग। आप सोच रहे होगे, आपको बता दिया, आपको डर नहीं लगता? सर हम कर लेंगे। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आप नई कैटेगरी लाओगे, मैं दूसरी कैटेगरी ले आऊंगा। लाओगे ही नहीं आप, क्योंकि लाने के लिए पढ़ाई होना जरूरी है, और पढ़ाई इतना कोई करना नहीं चाहता। और अगर पढ़ाई कर भी ली तो पहले मार्केटिंग की पढ़ाई और ब्रेकअप, 2 अलग अलग का पढ़ाई होनी चाहिए आपके पास। कि मेरे पास लोग आते हैं, लोग कहते हैं, एक सिचुएशन रखते हैं कि मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अभी मेरा एक फ्रेंड है, मोहित नाम है उसका, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, बहुत भयंकर, एकदम पागलों की तरह दीवाना इस समय उसके पीछे। वो लड़की अपने बॉस से बात करती है, उससे चक्कर चला रही है, उसको ये तक बोल चुकी है कि तू साले ऐसी जॉब करता है, तेरे से मैं क्या शादी करूंगी, तेरे घर वाले ऐसे, घर वाले वैसे, वो भी बोल चुका है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। और ऐसा सबके साथ होता है, ये मत सोचो कि नहीं होता, ये मैक्सिमम लोग की यही कहानी है। लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी प्यार करते हैं उससे, हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हमें तुम ही चाहिए, हमें। मैंने उसको समझाया, पहले तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा तो चल मान लेते हैं, चल इससे शादी, ये तो करेगी नहीं वैसे,
तेरे को छोड़ना ही चाहती है ये। तो लड़की क्या कर रही, लड़की छोड़ भी नहीं रही। अब देखो लड़की सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है कि लड़की छोड़ भी नहीं रही, लड़की इसको यूज करती, बुलाती है, कभी जब जरूरत पड़ी बुला लिया, फिर बैठा लिया, वो पकड़ पड़ के उसको रोता है और उसको लगता है उसको फर्क पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लड़कियों के सामने अगर आप रोगे तो लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, लड़कियां हर 10 मिनट में रो देती हैं। और लड़का रोता है 2 बार, एक बार जब बचपन में गिरता है, पैरों पे चोट लगती साइकिल से, और दूसरी बार जब लड़की से प्यार कर बैठता है। तो 10 साल का गैप होता है पूरा। एक बार गिरेगा 10 साल की उम्र में साइकिल से चोट, उसके बाद वो सीधा रोएगा धोखेबाजी में, मोहब्बत की ठोकर में। खतरनाक है। तो लड़का सोचता है मैं रो रहा हूं तो इतना प्रेशियस है, जबकि एक घोचू बनती है। सामने जो लड़की है आपके, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है रोने होने के लिए, आप रोते रहो। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे, बहुत केसेस देखे मैंने। रो रहे हैं, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। और अगर यूपी से और मजा आता सुनने में, यूपी से अगर तो हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते यार, हम मर जाएंगे यार, हम वापस आ जाओ हमारे लिए प्लीज, वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता। अरे तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे रह लूंगा यार, हम मर जाएंगे, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज 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 ऐसा मत करो। लड़की के पैरों गिर गए, हमको मिला दो, हमको शादी करा दो, हम कुछ भी कर ले, हाँ मैं जॉब कर लूंगा, मैं जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुमको खुश रखूंगा, कुछ कमियां नहीं होने दूंगा, कुछ कमियां नहीं होने दूंगा, प्लीज प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ, प्लीज मेरे को छोड़ के मत। देखा मैंने केसेस। ये है रियलिटी। कोई करके बता पाएगा इतनी रियलिटी? एक ग्राउंड रियलिटी से एग्जांपल ले रहा हूं, कोई नहीं बता पाएगा। आपके सारे मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर उठा लो, कोई बता ही नहीं पाएगा इतने खतरनाक तरीके से। मैं बता रहा हूं, यही है लोग। ये जो इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं लोग, 90% पॉपुलेशन इंस्टाग्राम पे बैठी हुई, ये वही लोग हैं। या ऐसे ही रोते हैं, प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज प्लीज मान जाओ, मैं मना लूंगा तुम्हारे पापा को, मैं तुम्हारी मम्मी को मना लूंगा, प्लीज 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 ऐसे मत करो, प्लीज सुनो फोन उठा लो यार, ब्लॉक कर दिया तुमने हमें ब्लॉक कर दिया। ग्राउंड रियलिटी भैया, क्योंकि एक बार मैं भी कर चुका हूं। और ऐसे मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन करी। मैंने देखा जब आदमी पागल हो जाता ना किसी के प्यार में, तो उसको लॉजिक दिखता ही नहीं है, उसको वही चाहिए, चाहे वो लात मारे, चाहे वो पैर से मारे, बिल्कुल साला पागल जैसे। एकदम वो नहीं होता, क्या बोलते हैं कि कुछ भी करे, कुछ भी करे, मतलब उसके लिए चिड़िया की आंख है वो, अर्जुन और तीर। कुछ तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि लड़की इसको बोलती है कि क्योंकि एक बार ऐसे मेरे साथ भी हुआ। कॉलेज में मैं एक लड़की के चक्कर में प्यार में पड़ गया। दिस वाज सेकेंड ईयर। तो वो मेरे से बोलती है, एक बार हम लोग तो कह रही थी कि तुम मेरे साथ घूमो, हम खाओ पियो ऐश करो। ऐश मतलब घूमेंगे, ऑब्वियसली नॉट सेक्स, बिकॉज वो तो देंगे नहीं, क्योंकि वो तो पति के लिए बचा के रखनी है। तो बीचेस पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो भाई मैंने कहा ठीक है, शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही करता रहा। तो हम लोग रोज मिलते नीचे कैंटीन में, खाना वाना मैं खाता, वो अपना खाना खा के नीचे हॉस्टल से आती, मैं अपने हॉस्टल से आता, कैंटीन में नीचे वहाँ से वॉक करते हुए जाते, हाथ वाथ पकड़ लेते उसका, जैसे मैं हाथ पकड़ लेता था उसका ऐसे ही। तो बोलती थी ये क्या है, ये क्या है। तो अब वो हाथ पकड़ा मैंने, तो मुझे क्या लगा कि वो भी मेरे से, ऑब्वियसली उसने हाथ नहीं उठाया है तो कहीं ना कहीं उसको था, लेकिन लड़की हाथ पकड़ रही है तो उसमें क्या है, मतलब वो ऐसा कोई था नहीं, मतलब उसके अंदर वो तो ऐसे ही पकड़ लेती थी कि चलो हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ठीक है। अब भाई हाथ पता नहीं है कि क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ होते हैं लड़कियों के। उस समय हमने कुछ ऐसा इतना तो हम नहीं करते थे हम लोग, मतलब कभी ऐसा पकड़ा नहीं है। तो एक हाथ पकड़ने का एक वो एक अपना एक पहली बार हाथ पकड़ो और घूमो, एक अपना उसका अलग नशा है ना। कोई हमारे हाथ होते हैं एकदम पत्थरों की तरह, और लड़कियों के हाथ सॉफ्ट होते हैं, तो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आपको उतना ही ज़्यादा उसको बार बार टच करने का मन करेगा। तो सॉफ्ट पकड़ लिया, अब वो चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ,
तो मुझे क्या लगे, रोज़ ऐसे ही हो, रोज़ वो अपना कैंटीन से नीचे आए, मैं अपना खाना पीना कैंटीन से नीचे आऊँ, वो हॉस्टल से नीचे आए, मैं हॉस्टल से नीचे आऊँ, हम लोग मिले, उसके बाद हम लोग वॉक करके जाएं, टाइगर सर्कल एक जगह थी, वहाँ तक जाते थे हम लोग, एंड पॉइंट एक जगह थी, वहाँ तक जाते थे। तो रोज़ ऐसा होने लगे भाई, मैं जो वो बातें बातें करे और हाथ पकड़े रहूँ मैं उसका, तो ऐसे हाथ पकड़ते पकड़ते मुझे अटैचमेंट हो गया उससे। क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैं इतना डेस्परेट था कि भैया बस एक लड़की मिल जाए प्यार करने के लिए, है ना, क्योंकि इस तन्हाई से मेरे को बाहर निकाल दे वो, है ना। तो ये थी। तो अब ये सेशन कहीं और जा रहा है, पोजीशनिंग अलग हो रही है सेशन की, बट ठीक है, चलो फ्लो फ्लो में है तो निकाल देते हैं। तो उसका नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन शी वॉज फ्रॉम कर्नाटका ओनली। शी वॉज, आई 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 फाइंड हर, यू नो, आई फाउंड हर वेरी प्रिटी। मुझे तो काफ़ी प्रिटी लगती थी वो, मेकअप वेकअप करके आती थी, गोरी थी, बढ़िया, अच्छा लगता था मुझे, लाइक ठीक है। अब सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में था मैं, सॉरी फर्स्ट ईयर में था। बहुत कारनामे करे भैया फर्स्ट ईयर में हमने। तो अरे यार, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। सो मैं उसका हाथ पकड़ूं, उसके बाद वो हाथ जैसे मैं पकड़ूं तो फिर वो बोलती ये क्या है, हाथ पकड़ लेते इसमें क्या है, ऐसे बोलती थी, फिर हाथ पकड़ के चलती रहे। तो मुझे लगे कि भाई प्यार वार करने लगी है ये मेरे से भी, और इसने बोल रखा था शुरू से कि भाई मैं घूमू फिरूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, ऐश करेंगे और क्या, है ना, वो था सीन। क्योंकि इसको पता था कि इसकी कास्ट भी अलग है। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने उससे बोला कि मैं तुमको चाहने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा, बोल दिया मैंने सीधा। तो कहती है कि यार ये तुमने गलत कर दिया, मैंने तुमसे बोला था कि ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा तो क्या हो गया, अब कुछ नहीं बोला है तो हो जाता है, अब तुमको भी, तुम भी हाथ पकड़ रही हो। कह रही हाथ पकड़ रही हो तो क्या हो गया, हाथ पकड़ रही हो तो क्या मतलब प्यार करती हूँ। मैंने कहा हाथ पकड़ रही हो, घूम रही हो, मुझे लगा कि शायद ऐसा हो, तुम बातें भी ऐसे करते, पूरे रोज मेरे से घूमती थी, मिलती थी। उसका लॉजिकल रीजन ये था कि उसके पास और कोई फ्रेंड नहीं थे उसके साथ, मतलब उसको घूमना फिरना था, मजे करने थे, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। या लड़कियों की कहाँ लड़कियों से पटती है आजकल, है ना, तो अपना एक अलग पर्सनैलिटी होती है उनकी सबकी, लड़कों के साथ एक कंपनी चाहिए, तो लॉजिकल रीजन ये था उसका। वो सब मुझे बाद में पता चला, लेकिन मुझे लगा कि वो घूम रही है रोज, रोज मेरे रेडी होके आती है, मेकअप वेकअप करके आती है, मुझे लगा हो सकता है मेरे साथ है। तो बैठ के हम बातें कर, घंटों घंटों बातें करें हम अंधेरे में बैठ के, घंटों घंटों, मतलब ऑलमोस्ट 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बात हो रही है। उसके बाद वो खाना, मैं खाने चले जाऊँ, और मेरे को धीरे धीरे भाई प्यार हो गया। ऑब्वियसली किसी के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, यही था। तो मैंने बोल दिया भाई लव यू, इन्होंने। तो बोलती है कि ऐसा नहीं है, और भाई ठंड आ गई थी, तो विंटर वेकेशंस हो गए हमारे कॉलेज के, तो 10 दिन के लिए हमें यहाँ कानपुर आना पड़ता था, वापस फिर मुझे कर्नाटका जाना पड़ता था। तो मैं भैया अपने ट्रेन में बैठा, मंगला एक्सप्रेस जाती थी वहाँ से, भाई मैं ट्रेन में बैठा अपना, और उसके बाद मैं सीधा चला। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी ट्रेन में रोया हूँ, रास्ते भर, रास्ते भर में रोया। ये क्या हो गया, रास्ते भर में रोया, मतलब जैसे उठूं, स्लीपर से आ रहा था, शायद स्लीपर से था, नहीं थर्ड एसी था शायद। भाई मिडिल थी, मिडिल लेन थी, मुझे आज भी याद है। दिस इज इन 2014, दिस 2014, ऑलमोस्ट कितना 9 years बैक, बाप रे। एंड इट इज लाइक जस्ट अ फ्रेश मेमोरी। आई वॉज जस्ट यू नो इन द मिडिल दिस वन लेन, और मैं रो, और फिर उसका क्या कॉल आए एक बार, मतलब मैंने कॉल किया उसको, कहती हेलो। मैंने कहा यार मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और डोंट डू दिस लाइक दैट। उसको हिंदी आता नहीं था उतना अच्छा, तो इंग्लिश में बात करता, प्लीज डोंट डू दिस यार, आई I'm really in pain right now, actually I'm crying. Why are you crying? I told you, I had already told you that this is not going to happen. What is this, Parth? What is this yaar? What is this, Parth? Are you a child or what? What is this, Parth? What is this? Okay, please don't do this. रख दिया उसने, रो। अब मैं जब फूट फूट के रोने लगा, रख दिया। सोचो, जब मैं उस वक्त मैं रो रहा था,
जब फोन उसका आया तो मैं फूट फूट करने लगा, और जैसे ही फूट फूट कर रख दिया। इतनी बेइज्जती लगती है ना, तो बेइज्जती लगती है, ऊपर से कोई होता नहीं कंसोल करने वाला, जिसकी कोई हद नहीं है। भाई साहब, एंड शी जस्ट केप्ट द फोन। और ऐसा सबके साथ होता है। बाद में जब मैंने रियलाइज किया, जब ऑब्जर्वेशनल पावर आई मेरे अंदर, मैंने देखा ये सबके साथ हो रहा है। ये यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल है कि आप रो रहे हो, फूट फूट के लड़की फोन रख दिया। पहले सही था, जहां तक आप सही बात कर रहे थे, जैसे ही आप फूट फूट कर रोए तुरंत लड़की ने फोन रख दिया। तो उसका लॉजिकल रीजन यही है, वो जो कि मुझे अब पता चला है 2022 में, कि इसका लॉजिकल रीजन ये है कि लड़कियों के सामने तो रोते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो 10-15 मिनट में रो देती हैं। उनके लिए रोना इज लाइक डूइंग पेशाब, पेशाब कर दिया। तो दैट इज द थिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोते रहो। फिर मैं विंटर वेकेशन में घर पहुंचा, वहाँ मेरा भाई था, कजिन भाई। मैं उससे डिस्कस किया, मैंने कहा भाई बहुत याद आ रही। उसकी डीपी थी व्हाट्सएप में, तो वही देख देख के मैं याद करता रहता, रोता रहता। फिर मैंने उसको कॉल किया तो वो उठाया नहीं, शी इज नॉट पिकिंग अप द कॉल। फाइनली वो रिलेशनशिप खत्म हुआ, फिर मैं उससे बाहर आया। 2-3 महीने बाद मेरा एक हॉस्टल में फ्रेंड था, जब उसको मैंने एक कहानी बताई तो कह रहा है, उसने ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए उस लड़की को लेके, जो कि मैं यहाँ बता नहीं सकता, नहीं तो आप लोग फीमेल जो यहाँ सुन रही हैं उनको बुरा लग जाएगा। तो ऐसा होता है जब यूजली आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जाते हो और बताते हो, और वो अच्छा फ्रेंड है आपका, उसको पता चलता है कि उसने ऐसा किया, तो वो फिर बोलता है कि ये इसका नाम ये नहीं, इसका नाम ये होना चाहिए। भाई साहब, ये होता है, बॉयज ऐसा करते हैं। तो काफ़ी कंसोल किया उसने, उसी ने बाहर निकाला मेरे को बाद में इससे। तो बाद में उससे भी फिर वो भी गांजे वांजे में व्यस्त हो गया और नशे में, तो मैं उससे भी कट कट लिया। लेकिन दिस वॉज अ ग्रेट स्टोरी। बट एनीवे, जो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया थोड़ा सा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे कहानियाँ डिस्कस करता रहूँ तो आप बता दिया करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं अभी कहानी अगर आप बोलोगे तो मैं बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। एक बार क्या हुआ कि मैं सेकेंड ईयर में दारू पी के, मैं बाप रे बाप, मेरे हॉस्टल वार्डन के सामने मैं जाके गिर गया उसके पैरों पे। और उसके बाद मेरे को चीफ वार्डन ने बुलाया, चीफ वार्डन जो मणिपाल यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन है, एंड ही वॉज अ आर्मी गाय। और उसके बाद वहाँ से मेरी मम्मी बुलाई गई, पापा बुलाए गए कि भैया इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, नहीं तो आओ वापस। तो मेरे कानपुर से, मेरे साउथ इंडिया मेरे पापा आए थे, पापा मम्मी। इतना खतरनाक मामला हुआ था। और उधर मेरी मदर आती हैं, कहती हैं कि तुमको अगर पीना था तो होटल लेके पी लेते। एनीवे, ये किस्सा में बड़ा अच्छा किस्सा है, तो मैं इसको अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊं, हो सकता है मैंने बता भी रखा हो, पर एनीवे। तो ये था सारा का सारा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी, ओके। क्रिएट द फर्स्ट कैटेगरी, create the first category, and according to Al Aries and Jack Trout, I guess. So create the first category, and then don't try to line extend it. This is one of the most amazing thing. So आपका कोई भी ब्रांड, लेट्स से अंगद क्रिकेट एकेडमी, तो अंगद क्रिकेट एकेडमी अगर बैटिंग सिखा रही है, तो उसको ये नहीं करना है कि अब हम इसी अंगद एकेडमी में बैडमिंटन भी चालू कर दें। समझो, अंगद एकेडमी अगर बैटिंग सिखा रही है तो बैटिंग सिखा रही है, अंगद एकेडमी ये नहीं सिखा रही है, क्या बोलते हैं, बैडमिंटन, है ना। अगर बैडमिंटन आपको करना ही है तो पहले इसको सक्सेसफुल कर लो, फिर एकदम विपरीत अलग नाम से आप चालू करो, और नीचे लिख दो कि अ पार्ट ऑफ अंगद कंपनी, या अंगद ब्रांड, ऐसे लिख दो, अंगद ब्रांड ऐसे लिख दो। तो ये है सारा का सारा मामला। तो इसके अलावा और क्या है, कुछ चीज़ें और भी पैरामीटर्स है जो मैंने लिख रखे हैं।
इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम अगले उसमें कवर करेंगे, वो है वो ये है कि नॉट एवरीबडी इज़ रेडी टू बाय टुडे। ये हम इस पर कवर अप करेंगे इसके ऊपर, बट आई होप आपको समझ में आया हो। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय। अच्छा, बाय द वे मैं ये बताना भूल गया आपको कि ये पूरा का पूरा जो ब्रेकअप टॉपिक था मैंने उठाया क्यों था। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस लड़की ने बाद में मेरे को ये बोला था कि तुमसे शादी करूंगी मैं किसी एमबीबीएस से शादी करूंगी, तुमसे क्या शादी करूंगी। तो इसी वजह से जो मेरा फ्रेंड है मोहित, उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि तुमसे का तुम इतने घटिया जॉब करते हो, तुमसे शादी करूंगी मैं। तो वहीं से मेरे को ट्रिगर हुई थी वो मेमोरी, मतलब वो बताना ही भूल गया मैं आपको। तो और एक चीज़ और भी है कि मैं किस्सा बता रहा था मेरे फ्रेंड का कि वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या अपनाया, अब देखो होता क्या है कि जब ऐसा होता है कि आप, पहले मैं उसको बुलाया मैं अपने पास, मैंने पूरी कहानी समझी, तो मैंने उसको चीज़ें बताई। मैंने कहा देख, उससे शादी भी हो जाएगी तेरी तो कौन सा तू सुखी रहने वाला है। वो वैसे भी जो जो लड़की तेरे घर वालों को बोल रही है वो शादी के बाद क्या करने वाली, हशर क्या करने वाली तेरा, है ना भाई। तू इससे शादी करेगा, 4 5 6 7 महीने सेक्स करेगा, बोर हो जाएगा, उसके बाद तू फिर देखेगा कितना टॉर्चर कर रही है ये सबसे तेरे को अलग करवा देगी कि तेरे घर वालों से, बहन वैसे जो अभी इतना गाली दे रही है तुम्हारे भाई को, तुम्हारी मम्मी को उल्टा सीधा बोल रही, तो भाई अभी से ही तुम कहाँ से कर रहे हो। तो बोलता है नहीं यार मुझे फिर भी वही मतलब कहता फिर वही, फिर अगले दिन फिर वही बात करना चालू कर दे और फिर रोना चालू कर दे। फिर एक दिन मेरे से कॉल आया, मैंने कहा तूने ये सब जो कहता है भाई हो नहीं रहा है मेरे से, मैं भीख मांगता हूँ कि मेरे से बात करो, मेरे को ब्लॉक से हटाओ, और जब मैं भीख मांगता हूँ तो हटा देती है, बस वही मेरे लिए काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस उससे बात होती रहे और मैं भीख मांग रहा हूँ, बस वही काफ़ी। तो मैंने कहा एक काम कर, अब मैंने कहा अब तू जो करना है कर। तो ये स्ट्रैटेजी जो होती है ये उनके साथ करनी होती है जो आदमी कुछ नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं है उसका, क्योंकि निकलेगा अल्टीमेटली वही खुद ही। मैंने कहा उससे या तो तू अपना पत्ता कटवा दे, कह रहा वो भी काटती है फिर वापस आ जाती है, उसके ऊपर कोई वो नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, चलने दो। मैंने कहा एक पॉइंट खुद ही आएगा जब तुम ऐसा सोचोगे, इस तरीके की चीज़ें होगी, खुद ही तुम बाहर आ जाओगे इससे, खुद ही तुम्हें लगेगा नहीं अब मुझे स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ टेम्पररी है ज़िंदगी में, हर चीज़ का एक स्टार्ट है, पीक है और एक एंड है। तो तुम्हारा हो सकता है पीक पे हो या पीक से थोड़ा आगे चल रहा हो, लेकिन एंड तो आएगा ही आएगा। चाहे कोई भी फीलिंग हो, चाहे कोई भी इमोशन हो, चाहे कोई भी सेंसेशन हो, वो सब टेम्पररी है। तो ये तो होना ही होना है तुम्हारे साथ, तो चलने दो, जो हो रहा होने दो। बाकी दोस्त तुम्हारे हैं ही हैं, मेरे को कभी कॉल कर लियो, या तुम्हारा कोई और दोस्त है उसको, और भी हमारे दो तीन म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनको कॉल कर लियो, वो सपोर्ट दे ही रहे हैं तुमको, तो अल्टीमेटली तुमको वही करना है जो करना है। मैंने उससे बोला कि तुम ही बाहर आओगे भाई, और कोई नहीं आ सकता, मैं समझा सकता हूँ सिर्फ। बोलता बात तो सही है, लेकिन मैं कहा, ठीक है अगर तुमको लग रहा है वहाँ सुख है तो अभी पड़े रहो उसमें, खुद ही बाहर आओगे। ये था पूरा का पूरा। एनीवे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।